HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कंस के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और उनके चरणों की वंदना की। परंतु वसुदेव और देवकी ने उन्हें ईश्वर समझकर हृदय से नहीं लगाया। वे सोच रहे थे कि हम भगवान को अपना पुत्र कैसे समझें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है, इसीलिए माता पिता को मोहित करने के लिए अपनी योग माया को आदेश दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा, पिताजी, माताजी, हम आपके प्रिय पुत्र हैं। आप लोग हमारे लिए सदैव चिंतित रहा करते थे। दुर्भाग्यवश हमें आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए हमें माता पिता के लाड प्यार से वंचित रहना पड़ा। माता पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन भर माता पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से ऋण मुक्त नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके शरीर का ही मांस खिलाते हैं। जो अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ गए क्योंकि दुष्ट कंस के कारण हम आपकी सेवा न कर सके। हाय, पापी कंस ने आप दोनों को कितने दुख दिए। आप हमें क्षमा करें और अपनी सेवा का अवसर दें। अब हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विश्वात्मा श्री कृष्ण की वाणी से वसुदेव देवकी मोहित हो गए। भला भगवान की योग माया के प्रभाव से बिना उनकी इच्छा के कौन मुक्त हो सकता है। इसलिए वसुदेव देवकी का तत्व ज्ञान क्षण भर में लोप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी तो वसुदेव देवकी का पुत्र स्नेह पुनः उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को हृदय से चिपकाकर प्यार किया। बार बार उनके मुख पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पाकर वसुदेव और देवकी का हृदय परमानंद से भर गया। वे भगवान के स्नेह पाश में बंधकर पूर्णता मोहित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी ना सके। आज उनके संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल मिल गया। वे पुत्र प्रेम से असीम समुद्र में आकंठ डूब गए। चारों ओर से आती हुई श्री कृष्ण बलराम की जय जयकार उनके कानों में मधुर रस घोलने लगी। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD Smartcast. HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। एक दिन माता देवकी ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा, तुम दोनों मन वाणी से परे हो और योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूं कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूं। मैंने सुना है तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्रों को मरे बहुत दिन हो गए थे। उन्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके पुत्रों को तुम दोनों ने यमपुरी से वापस ला दिया। इसीलिए आज मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरी भी अभिलाषा पूरी करो। मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था वापस ला दो, ताकि मैं उनको एक बार भर आंख देख सकूं। माता देवकी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और मेरे स्वामी श्री कृष्ण और बलराम सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने आसन से तत्काल उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
उसके बाद दैत्यराज बलि ने दोनों भाइयों को अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव पखारे और सपरिवार चरणोदक लिया। इसके बाद उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, अमृत के समान भोजन तथा अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की। दैत्यराज बलि भगवान के चरणों में बार बार अपना सिर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विहल हो गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। रोम रोम खिल उठा। अब वे भरे स्वर से दोनों भाइयों की स्तुति करते हुए कहने लगे, बलराम जी, आप अनंत हैं। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवन, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन देकर कृतार्थ किया है। स्वामिन, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिनका आश्रय ग्रहण कर प्राणी इस संसार सागर से पार हो जाया करते हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, क्योंकि जो प्राणी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं वे विधि विषेद के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, मेरी माता देवकी अपने 6 पुत्रों के लिए विशेष शोकातुर हो रही है। उन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसके बाद ये सब शाप मुक्त होकर आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इन्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त होगी। दैत्यराज बलि ने देवकी के पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम बालकों को लेकर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार गोद में लेकर उन्हें छाती से लगाती और उनके सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श आनंद से सराबोर देवकी ने उन्हें स्तनपान कराया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन बालकों को आत्मज्ञान हो गया। तदंतर सबके देखते देखते वे सब वसुदेव देवकी को प्रणाम करके देवलोक चले गए। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati dawat. सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना देने के बाद अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन मुक्त किया तथा उन्हें पुनः मथुरा का राजा बनाया। कंस उन्हें कैद में डालकर जबरन स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा, नाना जी, अब आप यहाँ के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। आप हम लोगों पर शासन कीजिए। मेरे रहते अब आपको कोई भय नहीं है। अब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार उग्रसेन को समझाकर
भगवान श्री कृष्ण ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से विधिवत उनका राज्याभिषेक करवाया। कंस के अत्याचार से घबराकर जो यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलवाया, उनका सत्कार किया तथा उन्हें खूब धन संपत्ति देकर अपने अपने घरों में बसा दिया। अब महाराज उग्रसेन के राज्य में सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित हो गए। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। यदुवंशियों के संपूर्ण मनोरथ सफल हो गए। वे कृतार्थ हो गए, आनंद से अपने अपने घरों में विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ही विश्व के विधाता हैं। उनका वदन आनंद का सदन है, उनका सौंदर्य अपार है। यदुवंशी नित्य प्रति उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान उत्साही और बलवान हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों से भगवान के मुखारविंद का अमृतमय रसपान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि को समझाकर बड़े आदर सत्कार से वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों द्वारा श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा तथा सवत्सा गायें दी। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या प्राप्त करने की इच्छा से संदीपनी मुनि के पास उज्जैन गए। थोड़ी ही दिनों में वे संपूर्ण विद्याओं में निपुण होकर तथा अपनी सेवा से गुरु को संतुष्ट कर मथुरा लौट आए। भगवान को पुनः मथुरा में पाकर मथुरा वासियों के आनंद का ठिकाना न रहा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। सत्राजित नामक यादव भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजित अहंकारी तथा अर्थलोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद रक्षाराज जामवान ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजित मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वे उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेन को ढूंढने के लिए नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों का निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े, देखा कि एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। रीछ के पद चिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जामवान की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है।
भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जामवान सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जांबवान का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभो, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। आप अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जांबवंती के साथ द्वारका लौट आए और मणि सत्राजित को लौटाकर अपने पर लगे कलंक को मिटा दिया। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD Smartcast। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati dawat. सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वे गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहते हुए प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी परम पतिव्रता और अपने पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। एक दिन दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगी कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। वे इस समय द्वारका में निवास कर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वे दीनानाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारका जाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसी बहाने जीवन का ये सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो उसे दे दो। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चूड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चूड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा अन्य ब्राह्मणों के साथ पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा,
भैया श्री कृष्ण से कह दो कि उनके मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उसके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, पांव में बेवाइयां फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र तुम आए तो लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद आए। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर उन्हें अपने पलंग पर बिठाया, उनके पांव धोकर चरणामृत लिया तथा उनको स्नान कराकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिया। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगीं और भगवान ने उन्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करने के लिए दिए। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने चिड़े निकाल ही लिए। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चिड़ों के बदले सुदामा को 3 लोकों की संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD Smartcast.